जय हिंद। जितने भी छात्र आज की क्लास देख रहे हैं, ये क्लास जो है आप लोगों के लिए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए है। कोर 3 पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जिसका भारत का प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्यों का वर्णन करेंगे। और आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इस क्लास को जो देखेंगे उसका अच्छा नंबर आएगा पक्का सेमेस्टर में। और इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। चलिए साथियों, आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले इसमें टॉपिक में आंसर लिखने का तरीका होता है, उसका होता है परिचय। ठीक है, पहले आप परिचय लिखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पहले परिचय लिखिए। ठीक है, देखिए इसमें कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, यानी भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रपति जी होते हैं वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री जी होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। इसका मतलब होता है कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रपति को केवल नामात्र का शासक होता है। मतलब वो नामात्र खाली नाम के लिए शासक होता है राष्ट्रपति जी। ठीक है, आपको याद रखना कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक उसके पास शक्ति होता है और राष्ट्रपति जी के पास वो नामात्र की शक्ति होती है। ये हमारे अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता के लिए तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसके सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये हमारे अनुच्छेद 74 में लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स देगा। आगे देखिए, कहता है कि प्रधानमंत्री अपनी सभी शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के माध्यम से करता है और प्रशासन का कार्य प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो लिखा गया है वो 74-75 में लिखा गया। ठीक है, जो प्रधानमंत्री अपनी सभी शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के माध्यम से करता है, यानी राष्ट्रपति जब तक सलाह उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तब तक प्रधानमंत्री उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। और प्रशासन कार्य प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की सहायता से करता है, आपको याद रखना है। ये भारतीय संविधान का संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो भारतीय संविधान के 74-75 में मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, इसका योग्यता यानी प्रधानमंत्री बनने का योग्यता जो है भारतीय प्रधानमंत्री बनने का, वो आपको याद रखना होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न योग्यता का होना आवश्यक है। पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तीसरा किसी लाभ के पद पे ना हो, चौथा लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का सदस्यता होना चाहिए, आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, नियुक्ति एवं कार्यकाल, तो उसका नियुक्ति और कार्यकाल कैसे होता है? ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, ये अनुच्छेद भी दे देना है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, यानी राष्ट्रपति जी जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, यानी जो बहुमत जिस दल का नेता को होगा उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और आमंत्रित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और आगे देखिए, प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाया जाता है और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। इस तरह आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, ऐसे तो इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए जनता के द्वारा किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह जनता के द्वारा किया जाता है। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। परंतु इनका कार्यकाल तभी तक होता है जब तक इनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, जब तक इसका बहुमत रहेगा तभी तक इसका शासन चलेगा। और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य उसका शक्ति और कार्य के बारे में वर्णन करेंगे, यही क्वेश्चन था ना। देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ उसके मिले बहुमत
पर निर्भर करता है, मतलब उसको जितना बहुमत मिलेगा उसके उस पर निर्भर करता है। यदि पूर्ण बहुमत होती है तो प्रधानमंत्री अधिक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली होता है। वही अगर गठबंधन का सरकार हो तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। ठीक है, गठबंधन का सरकार रहेगा तो उसका शक्तियाँ कम हो जाता है, क्योंकि उसे गठबंधन सरकार के सभी दलों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि कोई भी दल अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। मतलब अविश्वास कर देगा तो उसको प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। फिर भी प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। चलिए हम एक एक बिंदु करके आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले देखिए मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, इसको आप लोग देखिए। कहता है कि मंत्री नियुक्ति करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है, और राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों पर सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सेकंड पॉइंट देखिए कि प्रधानमंत्रियों के बीच मंत्रालय विभाग का बंटवारा करता है और उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री उसको विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। आगे देखिए, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। वह अपने पद से त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है, अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की भी सलाह दे सकता है। कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री। चलिए देखिए आपको शक्तियों का उसका सेकेंड पॉइंट है कि नियुक्ति के संबंध में अधिकार, उसका नियुक्ति करने का अधिकार प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को निम्न अधिकारों की नियुक्ति के संबंध में राय देने की अधिकार है। ये देखिए आप लोग, ठीक है, राय देने का अधिकार है। तो पहला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पे, दूसरा है भारत का महान्यायवादी जो अनुच्छेद 76 लिखा गया। ठीक है, आगे देखिए भारत का महाधिवक्ता। आगे देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का चुनाव। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है संसद के संदर्भ में अधिकार। प्रधानमंत्री को संसद के संदर्भ में अधिकार। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है और वह निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और उसका सत्रावसान करने का परामर्श देता है, और लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे देखिए, वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट पॉइंट है उपाधियों वितरण में उपराष्ट्रपति को परामर्श करता है। तो राष्ट्रपति भारत रत्न, पद्मश्री या अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों को वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। ये सब प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। 5वां नंबर का है सरकार का प्रधान प्रवक्ता। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो संसद में देश और विदेशों में प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियां की अधिकृत प्रवक्ता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उसका शक्तियां का आपातकालीन शक्तियां। किसका? प्रधानमंत्री का। तो राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। युद्ध प्रारंभ करने के संबंध में निर्णय लेना, राष्ट्रपति सुरक्षा, विजय पराजय का पूर्ण प्रारोपण उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री का ही होता है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रगति में भारत की प्रतिनिधित्व कौन करता? अंतर्राष्ट्रीय में भी तो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश नीति संबंधी निर्णय अंतिम रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाता है। आगे देखिए प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ, तो वह राष्ट्र की विदेशी नीति को भूतपूर्व देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, राष्ट्र में विदेशी नीति आने का भूतपूर्व नीति का महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता? तो प्रधानमंत्री निभाता है। ठीक है, देखिए कि वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है, वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। कौन? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय या परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? राष्ट्रपति। और आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा संबंध का प्रमुख होता है। कौन? प्रधानमंत्री। आगे देखिए वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष बताएंगे, इतना हम बताएं इसका शक्तियों का, तो उसको निष्कर्ष में समझ लीजिए। लास्ट टॉपिक में अगर आप लोग एग्जाम में निष्कर्ष लिखते हैं आपको अच्छा नंबर मिलता है। देखिए तो भारतीय संसदीय प्रणाली में
दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला एक होता है नामात्र की कार्यपालिका जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वही दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति देश का एक प्रमुख होता है तथा इसके पास नामात्र की शक्तियाँ होती हैं। वही प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती है। ठीक है, होती है। प्रधानमंत्री इन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करके शासन का संचालन करता है। भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शक्तिशाली पद है जिसके पास देश का लगभग सभी कार्य करने की शक्तियाँ मौजूद होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ उसके चुनाव में मिले बहुमत पर भी निर्धारित करता है। यदि पूर्ण बहुमत है तो प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली होती है और अपनी शक्तियाँ का उपयोग स्वतंत्र रूप से करता है, परंतु गठबंधन का सरकार हो तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ सीमित हो जाती है। फिर वह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का पद एक गौरवनीय पद है जिसके द्वारा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है अवसर प्राप्त होता है। ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को हम फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों के सेकेंड ये विनोबा भावे स्कूल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं उसी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ कर जाइए। सेमेस्टर 2 कोर 3 पेपर है। ठीक है।